जो भगवान की निंदा कर रहा है वो भी विरोध से ही भगवान को रामचरितमानस की कथाएं, रामायण की कथाएं, धर्म की कथाएं चल रही हैं। भी कर दूंगा, वापसी में तुम्हारे वस्त्र भी वापस कर दूंगा। उसने तो भगवान को नमस्कार दोस्तों, आपका साथी अतुल कुमार जो आज आश्रम गढ़ी में मौजूद है। वहीं पर जो लगातार कई दिन से भागवत चल रही है, वहीं पर हमारे कथा व्यास आज मौजूद है। उनसे आज बात करना चाहेंगे। जी हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, मैं सबसे पहले एक ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, जो रामचरितमानस से लेकर के अभी जो पस्तियाँ फाड़ी गई उनसे लेकर के काफी विरोध हुआ, उससे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और अपने भक्त लोगों को क्या बताना चाहेंगे? मैं हर जगह अपनी कथा में इस बात को उठाता हूँ। श्री रामचरितमानस कोई मनुष्य की रचना नहीं है। रज महज निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भागा, भगवान शिव जी की रचना है। और तुलसीदास जी से पूछा गया, बोले आप क्या हो? तो उन्होंने कहा, मैंने इसका नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी या चरित प्रकाशा। किसी जाति वर्ग का, किसी जाति वर्ण का यहाँ पर कोई विरोध नहीं किया गया, क्योंकि श्री रामचरितमानस का शुभारंभ होता है वर्णा नाम अर्थ संज्ञा नाम। और वर्ण है चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। चारों वर्णों को समाज में जोड़ा गया। और दयंति नो मानवः, रामचरितमानस का विश्राम होता है मानव पर। जिन लोगों ने ऐसी निंदनीय घटना घटाई, निंदनीय कार्य किए, उनके अंदर कहीं ना कहीं कोई दूसरी भावना है। वो हमारे अभी तक जात की और मंदिर मस्जिद के मुद्दे को लेकर चलते रहे। अब समाज को भटकाने के लिए उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो जात को लेकर हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी कर रहे हैं। और इस सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबके अपवाद और अपशब्द भी बर्दाश्त करता है। नहीं, ऐसे लोगों को किसी पर बोलने का अधिकार नहीं, बोल के दिखावे तो उनको पता चल जाए। और मैंने आज भी कहा, जो श्री रामचरितमानस पर कुछ स्वयं को बनने वाले बुद्धिजीवियों ने टिप्पणी की है, उन्होंने ताड़ना का एक ही अर्थ निकाला, जबकि शब्दाना मन एक अर्थ था। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। शब्द पानी है, लेकिन उसके अलग अलग अर्थ है। मनुष्य के लिए पानी इज्जत है, मोती के लिए पानी तेज है, और चूने के लिए पानी जल है। ऐसे ही यहाँ 5 लोगों के लिए ताड़ना शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबके अर्थ अलग अलग। वहाँ गंवार व्यक्ति को शिक्षा से, ढोल को है ताल में संगीत देने के लिए, नारी को है उसको समय पर समझाने के लिए, और बात आई सूत्र, मुख्य टिप्पणी उन लोगों की सूत्र की है ताकि समाज को भटकाया जाए। मैं तो ये कहता हूँ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जन्मना जाते शूद्रा। जन्म से प्रत्येक प्राणी शूद्र है, और कर्म से ही यहाँ ब्राह्मण बनता, क्षत्रिय बनता। जो समाज की रक्षा कर रहा है वो क्षत्रिय है, जो धनुर्वार्जन करके समाज को दिशा दे रहा है, पालन कर रहा है, वो वैश्य है। और जो समाज को सही ज्ञान दे रहा, बुद्धिजीवी है, शिक्षा दे रहा, पढ़ा रहा, टीचर है, प्रवक्ता है, वक्ता है, धर्मोपदेशक है, वो सब ब्राह्मण है। और अगर ऐसा कोई जिसने कहा है, उसको पूरे समाज से क्षमा मांगनी चाहिए। और जब से ये उसने जिस व्यक्ति ने मुद्दा उठाया, तब से हमारे रामचरितमानस की कथाएं, धर्म की कथाएं चल रही हैं। अब मैं तो कहता हूँ, जोर लगा ले अरे जवानों, कितना जोर लगाएगा, और इस युग में प्रभु राम का झंडा कभी न झुकने पाएगा। जी, तो एक दूसरा फिर करना चाहेंगे महाराज जी, जैसे लेकर के सनातन धर्म के लेकर के मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिएगा अभी इस समय जो वर्तमान सरकार चल रही है, कई तरह की पार्टियां जो हैं लेकर के हिंदुत्व को लेकर के बात करते हैं कि राज्य हिंदू है, हिंदू घोषित कर देंगे। उससे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? दो संदेश हमारे भक्तों को। देखिए, धर्म एक ही है, सनातन। जितने भी अन्य संप्रदाय है, धर्म है, कोई 500 वर्ष पहले, कोई 1000 वर्ष पहले, कोई 700 वर्ष पहले, कोई 2000 वर्ष पहले, लेकिन सनातन की कोई उत्पत्ति तिथि नहीं बता सकता। जब से सृष्टि चली तब से सनातन है। और हम एक क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं। जब हमारा बंटवारा हुआ धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, तो अन्य देशों को वो चीज प्राप्त हुई। तो हमारा जब ये, मैं तो कहता हूँ कि सर्वधर्म समान है और सभी सनातन में समाहित है। तो अगर हिंदुत्व की मांग की जा रही है, तो हमारे जितने भी भारतवासी हैं, सबकी ये मांग है कि हमारा देश हिंदुस्तान अगर है तो हिंदुस्तान बने, और हिंदी भाषा को महत्व दिया जाए, और हिंदुस्तान को महत्व दिया जाए। जी, फिर तीसरा प्रश्न लेकर के महाराज जी से पूछना चाहूँगा, जो कई दिन से यहाँ पर भागवत हो रही है, तो अपने भक्तगणों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहता हूँ कि माँ भगवती के दरबार में आओ, संत महापुरुषों के दर्शन करो, समाज की सेवा का संकल्प लो। माँ जगत जननी सारे संसार की माँ है। अगर घर की माँ के सामने कोई बेटे को कुछ कहे तो माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर उसका अपकार कोई करे तो माँ बर्दाश्त नहीं करती। तो ये तो पूरे जगत की माँ है।
तो उस माँ के दरबार में आकर के सद्बुद्धि मांगो, समाज का देश का भला हो। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जामे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ये मेरा निवेदन है पूरे समाज से कि आप किसी के बहकावे में ना आवे। हम सब मनुष्य हैं, मानव धर्म हमारा है और यहाँ रह करके हम अपने देश के लिए, हिंदुस्तान के लिए कार्य करें और सभी भाईचारे के साथ जीवन जिए। विरोध की भावना ये केवल राजनीति से प्रेरित भावना है, समाज को दिशा भ्रमित करने की भावना, और कोई मतलब नहीं। मेरा निवेदन है कि यहाँ तन कर फल विषय न भाई, और भजी राम सब काम भी आई। घर गृहस्थी के काम भी करो, लेकिन सुबह शाम कुछ न कुछ संत महापुरुषों के दर्शन करो, भगवती माता के दर्शन करो, भगवान के दर्शन करो, भजन करो, इसी में कल्याण है। जो भगवान को नहीं मानता है लेकर के ऐसा संसार लेकर के नहीं मानते हैं, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं जो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तुम पीपल को मानते हो तो मैं, इसे लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई नहीं जो भगवान को नहीं मानता, क्योंकि भगवान कहते हैं अगर तुम पीपल को मानते हो तो मैं वृक्षों में पीपल हूँ, अगर तुम पशुओं को मानते हो पशुओं में गाय हम है, अगर तुम मनुष्य को मानते हो तो हम चार वर्णों में मनुष्य हैं, अगर तुम तालाब को मानते हो तो नदियों में हम गंगा है, तालाब में हम समुद्र है। अर्थात श्री राम में सब जग जानी, कोई नास्तिक नहीं है। जो भगवान की निंदा कर रहा है वो भी विरोध से ही भगवान को याद कर रहा है। भगवान कहते भाव कुभाव अनक आलसहूँ और नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। अगर कुभाव से भी याद कर रहा है तो भी भगवान का भक्त है, उसका भी कल्याण होगा। जो व्यक्ति अपने पाप से मुक्त होना चाहता है उसके लिए वो क्या करे? जिसे जो भी पापी व्यक्ति है तो वो अपना प्रायश्चित करे, और प्रायश्चित करने के बाद संकल्प ले कि मेरे द्वारा अब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, और ये प्रायश्चित तभी होगा जब वो भगवान की शरण में चला जाएगा। कहते हैं डरते रहो ये जिंदगी बेकार हो न जाए, और सपने में किसी जीव का अपकार हो न जाए, तभी कल्याण होगा। जी, जैसा कि अभी तक हमारे साथ महाराज जी मौजूद रहे, उन्होंने लेकर के बताया हुआ है जो रामचरितमानस पर जो टिप्पणियाँ हुई उनसे लेकर के उन्होंने बोला हुआ है, और उन्होंने जो कई तरीके के लेकर के बोला हुआ है। ठीक, तो महाराज जी आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए, थोड़ा नाम। और मैं मूल निवासी कानपुर देहात का, शिवली के समीप अवनाहा भोला निवादा, जन्मभूमि हमारी भोला निवादा है, और आचार्य अनिल पांडे के नाम से मुझे समाज में जाना जाता है। मैं धर्म के माध्यम से समाज को जोड़ने की दिशा में चल रहा हूँ। समाज जुड़े, समाज का कल्याण हो, आपस का जो वैर है वो समाप्त हो, यही मेरा मूल उद्देश्य है, और इसी उद्देश्य को लेकर मैं समाज की सेवा में उतरा हूँ। भोला निवादा, उन्हा, कानपुर देहात, अनिल पांडे मेरा नाम। जैसे कि अभी महाराज जी अनिल पांडे जी ने बताया हुआ है, जो कई दिन से यहाँ आश्रम में भागवत का आयोजन कार्य चल रहा है, वहीं पर अपने भक्तों को अपने मधुर वाणी से और अपने जो भी कर्तव्य के मार्ग को दर्शाते हैं, और वहीं पर उनका कहना है कि जो भगवान को नहीं मानते हैं, पहली बात तो भगवान को सभी मानते हैं, लेकर के ऐसे कई उन्होंने बातें बताई हैं, उनको लेकर के हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमारे साथ ही पहले फिर क्या है, हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की, और मैं वापसी भी कर दूंगा, वापसी में तुम्हारे वस्त्र भी वापस कर दूंगा। उसने तो भगवान को बहुत अपशब्द कहे। ईदृशा नैव बासांसि नित्यम गिरिवनी सदा सुख करना सिखाती धर्म पर चलना सिखाती है वो, काम त्यागी मनोरंग लागे दुल्हा का हाथ लंबे ताली झाप लागे दुल्हा का तू दिलदार का
विस्तार का अथवा कैसे माला चलाओ? जो माला शिवरी में फेरी, जो माला जो माला शिवरी में फेरी, जो माला और पेड़ को खाए, पेड़ को खाए, पेड़ को खाए, प्रतिपाला रे महिमा दे भजन की ओ माला। सुदामा माली के रहने वाले, और जो इनकी शरण में आ जाता है उसकी कश्ती पार हो जाती है। पिटे सखी वो भय ऊपर में भई नीचे,